और बड़ी खबर आपको बता दें कि इजराइल बॉर्डर पर हिजबुल्लाह ने हमला किया है। लेबनान की तरफ से गोलान हाइट्स पर रॉकेट दागे गए। हिजबुल्लाह के हमले के बाद गोलान में सायरन बजने लगा है। बताया यह भी जा रहा है कि रॉकेट खुले इलाकों में गिरे हैं। तो ईरान ने ठान लिया है कि इस बार मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल कर रख देगा। आईआरजीसी ने तय कर लिया है कि इस बार मिडिल ईस्ट के उन तमाम देशों की अक्ल ठिकाने लगा देगा जो अमेरिका के साथ मिलकर ईरान को निशाना बना रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि ईरान पहले अपना टारगेट बता रहा है, फिर वहां धमाका करके भी दिखा रहा है कि ईरान से अब कोई भी नहीं बच सकेगा। कहां कहां ईरान ताबड़तोड़ तबाही मचा रहा है, हम आपको बताते हैं। ईरान पहले दुनिया को अपना टारगेट बता रहा है। फिर उन टारगेट को पलक झपकते ही ध्वस्त कर रहा है। तेहरान पहले हमले की चेतावनी दे रहा है, फिर उन ठिकानों पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहा है। ऐसा एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार नजर आ रहा है। जब ईरान ने वार्निंग जारी की और उसके चंद घंटों के भीतर मिसाइल और ड्रोन की बारिश करके अमेरिका और इजराइल को हिलाकर रख दिया। युद्ध के 19वें दिन ईरान ने मिडिल ईस्ट के 8 देशों को निशाना बनाया। इजराइल, कतर, यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, जॉर्डन, कुवैत और ओमान। पर ईरान ने सबसे भीषण अटैक ही नहीं किया, बल्कि हमले से पहले बाकायदा चेतावनी दी और फिर तबाही के हथियार दाग कर यह दिखा दिया कि ईरान से टकराने का अंजाम क्या होता है। युद्ध के तीसरे हफ्ते में ईरान ने जो एग्रेसिव तेवर दिखाए हैं, उसने अमेरिका और इजराइल की नींद उड़ा दी है। क्योंकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से चेतावनी दी कि खाड़ी के प्रमुख ऊर्जा केंद्र अब उसके निशाने पर है। इसके बाद ईरान ने चुन चुनकर मिडिल ईस्ट के तमाम देशों में मौजूद ऑयल और गैस फैसिलिटी पर तबाही बम फोड़ा। आईआरजीसी ने पहले सऊदी अरब, कतर और यूएई के तेल और गैस ठिकानों पर हमले की चेतावनी दी, फिर उन तमाम लोकेशन पर मिसाइल और ड्रोन की बौछार कर दी। सामने बढ़ाओ। बड़ी बात यह है कि ईरान की चेतावनी के बावजूद अमेरिका और इजराइल इस अटैक को नाकाम नहीं कर पाए, जिससे जाहिर हो रहा है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल का सुरक्षा कवच ईरान ने काफी कमजोर कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के रडार ठिकानों पर कम से कम 10 बार हमला किया है। ईरान ने सऊदी अरब, कतर, यूएई, जॉर्डन, कुवैत और बहरीन में स्थित अमेरिकी रडार सिस्टम पर हमले को अंजाम दिया है। दावा किया जा रहा है कि ईरान के हमले में ज्यादातर रडार सिस्टम ध्वस्त हो गए हैं। इसलिए ईरान जब विनाशक मिसाइलों और घातक ड्रोन्स की फौज से मिडिल ईस्ट के इन देशों को टारगेट कर रहा है, तो उसके सभी हमले सटीक लोकेशन पर हो रहे हैं और काफी तबाही मच रही है। जैसे जैसे युद्ध लंबा जा रहा है, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, युद्ध में आक्रामकता बढ़ती जा रही है और युद्ध के नए नए मुहाने खुल रहे हैं। जो एनर्जी सेक्टर थे उनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे बड़े बड़े दोनों तरफ के, उनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। और सिर्फ ईरान और इजराइल में ही नहीं, मिडिल ईस्ट के तमाम कंट्रीज इन हमलों का शिकार बन रही हैं। यानी इशारा साफ है, अगर युद्ध को रोका नहीं गया तो यहाँ पर पूरे इलाके में एक क्योस जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। युद्ध में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान भले ही अकेला खड़ा है, लेकिन ईरान के हमलों की रफ्तार बता रही है कि उसका हौसला कितना हाई है और उसके तरकश में कितनी ताकत है। क्योंकि ईरान अब पहले दिनों की तुलना में ज्यादा आक्रामकता दिखा रहा है। जंग की शुरुआत में ईरान ने सिर्फ हथियारों का ट्रेलर दिखाया था, असली पिक्चर तेहरान अब दिखा रहा है।
ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों ने सैचुरेशन के स्टेज को पार कर लिया है। 16 से 18 मार्च के दौरान हर दिन होने वाले लॉन्च की औसत संख्या 153 से ज्यादा हो गई है। इससे पहले औसत लॉन्चिंग 88 से ज्यादा थी। इसका मतलब है कि 74% हमलों में बढ़ोतरी हो गई है। यह भी मुमकिन है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने हमले तेज किए तो ईरान इससे भी ज्यादा खतरनाक हथियारों का धमाका कर सकता है। इसलिए मिडिल ईस्ट में अमेरिका और उसके तमाम सहयोगी देशों की नींद उड़ गई है, क्योंकि ईरान अब जिन मिसाइलों का इस्तेमाल युद्ध में कर रहा है वो टारगेट को तबाह करने में कामयाब हो रही है। और ईरान ने जिस रफ्तार से हमले बढ़ा दिए हैं उसने अमेरिका और इजराइल के लिए खतरे की घंटी बजा दी है।